नगर प्रदर्शन, 4 गिरफ्तार, आम नागरिकों ने किया प्रदर्शनकारियों को धुनाई, बीजेपी ने बताया राष्ट्रीय शर्म। नमस्कार, मैं हूं तनु जंगम और आज की सबसे बड़ी खबर वहां से आई है जहां भारत अपनी दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत दुनिया के सामने रख रहा था। नई दिल्ली का भारत मंडपम, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन थे, सैम अल्टमन थे, सुंदर पिचाई थे, यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, वहां आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आखिरी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इंडिया यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोड से वेन्यू में घुसे, हॉल नंबर 5 में पहुंचे और वहां अपनी कमीजें उतारकर अर्धनग्न होकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड और नतीजा हुआ इंडिया इज एम्बेस्ड। हाँ, दोपहर करीब 12:30 बजे यह घटना घटी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैलिड क्यूआर कोड के जरिए समिट में दाखिल हुए। हॉल नंबर 5 में पहुंचते ही इन्होंने अपनी कमीजें उतारी और पीएम मोदी तथा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें छपी। सफेद टी शर्ट को लहराने लगे जिस पर ये तस्वीरें छपी थी। टी शर्ट पर लिखा था इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। सुरक्षा कर्मियों ने एक्शन तुरंत लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी हॉल से बाहर लॉबी तक आ गए और वहां समिट में खड़े होकर बैकड्रॉप के सामने नारेबाजी रखी। यह वही बैकड्रॉप था जिसने पूरी दुनिया ने कैमरास में कैद किया और अब वही बैकड्रॉप इस शर्मनाक दृश्य का गवाह बन गया। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब एक आम नागरिक को, जो ना बीजेपी का था ना किसी पार्टी का था, जिसके पास वैलिड एंट्री बैच था, वो इन प्रदर्शनकारियों के सामने खड़ा हो गया और उसने सीधे तौर पर कहा कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुमने इंडिया की इमेज तबाह की है। और फिर जो हुआ वो वीडियोस में साफ साफ दिख रहा है कि कम से कम एक प्रदर्शनकारी को वहां मौजूद कर एक विजिटर ने पीटा। यह मार किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने नहीं, किसी नेता के इशारे पर नहीं हुई, यह उस आम भारतीय नागरिक की प्रतिक्रिया थी जो कांग्रेस की इस नौटंकी से तंग आ चुका है। सिक्योरिटी पर्सनल ने इसके बाद भी सभी प्रदर्शनकारियों को वेन्यू से बाहर किया। दिल्ली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जिनमें 4 लोगों को फॉर्मली गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश कुमार महला ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 61(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सरकारी कर्मचारी पर हमला। पुलिस ने 15 से अधिक वीडियो क्लिप के आधार पर दिल्ली एनसीआर में रेड की है और सूत्रों के अनुसार पुलिस एक बड़ी साजिश के एंगल की जांच कर रही है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया गया है। साथ ही बीजेपी यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह एब्सोल्यूट शेमलेस है। जब भारत खुद को ग्लोबली टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में स्थापित कर रहा है तो कांग्रेस देश को इंटरनेशनली एम्बेरस करने के ऊपर उतारी है। यह पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं, यह इंडिया की ग्लोबल इमेज को सबोटेट करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके जरिए युवाओं का गुस्सा दिखाया है, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इसी समिट की तारीफ करते हुए कहा था कि समिट एक्सीलेंट था। तो क्या कांग्रेस एक और समिट की सराहना करती है और दूसरी ओर उसे डिस्टर्ब करती है? दोस्तों जरा समझिए, इस समिट की अहमियत 5 दिनों तक चले इस एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि वे 2030 तक भारत के 2 करोड़ भारतीयों को एआई स्किल्स में ट्रेन करेगी। इंडिया ने यूएस लीड पैक्ट सलीका पर हस्ताक्षर किए, साथ ही समुद्रिक इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत की तारीफ की, यानी यह वो मंच था जहां पूरी दुनिया भारत को नई नजरों से देख रही थी और इसी मंच पर कांग्रेस ने कमीज उतार दी। लोकतंत्र के विरोध का हक है, हम मानते हैं कि, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए वह जगह चुनी जाए जहां देश की साख दाव पर हो। तुमने इंडिया की इमेज को तरिश की है, वो आम आदमी किसी पार्टी का नहीं, बस एक भारतीय था और शायद वह इसी पूरी घटना की सबसे बड़ी कहानी है। मैं तनु जंगम, इंडिया इनसाइट न्यूज।
नमस्कार।